तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आज हम प्रश्नावली निर्देशांक ज्यामिति के प्रश्नावली 7.2 प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट के बारे में जानेंगे। प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट यहाँ हमारा दिया है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। निर्देशांक ज्ञात करना है जो बिंदुएं -1, 7 और 4-3 को मिलाने वाले रेखाखंड 2:3 में विभाजित करता है। विभाजित कर रहा है, 2:3 में विभाजित कर रहा है। यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट हम देखेंगे। पहले तो प्रश्नावली डालेंगे। प्रश्नावली हमारा है 7.2। प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट, बिंदुएं दी गई हैं। दो बिंदुएं -1, 7 और 4, 3। इसका रेखाखंड यानी विभाजन का अनुपात जो है 2:3 है। ठीक, ये विभाजन का अनुपात है। ठीक, ये दो बिंदुएं दी गई हैं। अब हमें क्या करना है, निर्देशांक ज्ञात करना है। तो निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र होता है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। y बराबर होता है, लिखेंगे हम m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मान रख देंगे। तो ये हमारा है x1 y1 x2 y2 और ये है m1 m2। x बराबर हम रखेंगे तो हमारा m1 क्या है, 2, गुणे का निशान लगाएंगे। x2 हमारा दिया है 4 प्लस m2 है 3 और x1 है -1 अपान 2 + 3। ये हमारा x बराबर है और ये अब हम y बराबर लिखेंगे। तो m1 हमारा है 2 और y2 है -3। m2 हमारा 3 और y1 7। तो 2 + 3, ये m1 और m2 हो गए। अब इनको हम सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे यहाँ x = 4 में 4 को 2 से गुणा किए 8 प्लस ये हो गया हमारा -3। 3 से -1 को गुणा किए तो -3। 3 में 2 को ऐड किए 5। y इसमें इसको मल्टीप्लाई कर दिए, 3 में 2 को मल्टीप्लाई किए तो 6 प्लस यहाँ पे हमारा 21 5। x = 8। अब ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो हमारा हो गया -3 5। या हम y बराबर देखेंगे -6, ये +21/5। आगे हम इसे सॉल्व करेंगे तो x = 5/5। 5 से कैंसिल, यानी x = 1। ऐसे यहाँ पे y = हमारा यहाँ पे आया, लेस कर देंगे तो आ गया हमारा 15। कितना आया, 15/5 से ये कैंसिल हो गया, यानी y = 3। हमारा ये क्या है, ये जो आया ये वांछित, यहाँ लिखेंगे वांछित बिंदु। तो वांछित बिंदु हमारी आई है कौन कौन सी, x बराबर 1 y बराबर 3। ये क्या है हमारा, ये वांछित बिंदु है। तो इसी क्रम में अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना सीखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कहता है, बिंदुएं 4 -1 और बिंदु -2 और -3 को जोड़ने वाली रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले
बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है। इसको समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे बिंदुएं हमारी दी हैं, हम लिखेंगे यहाँ पे बिंदुएं दी गई हैं 4, -1 और -2, -3। ये हमारी दो बिंदुएं हैं। ये हमारी ए है और ये बी बिंदु है। और कह रहा है त्रिभाजित, तो त्रिभाजित में देखेंगे ए हमारी एक रेखा हो गई, हमारी रेखा ए और बी, ये दो बिंदु हैं। ए बराबर है 4, -1 और बी बराबर है -2, -3। ये हमारी दो बिंदुएं हो गई। इनको 3 खंड में हमें डिवाइड कर देना है, 1, 2, 3 में बांट देना है। एक पी हो गया, एक क्यू हो गया। जो हमने बांटा, एक बिंदु पी है, दूसरा क्या है, क्यू है। यहाँ हम लिखेंगे पी बिंदु और क्यू बिंदु हैं। कौन कौन से, पी और क्यू, दो बिंदु में इसको बांट दिया गया। अब हम यहाँ लिख सकते हैं ए पी, जो ए और पी बराबर है पी क्यू के, और पी और क्यू बराबर है क्यू बी के। यानी ए और पी बराबर हैं पी और क्यू के, और पी और क्यू बराबर है क्यू और बी के। अब यहाँ पे हम पी रेखाखंड पर लिखेंगे, पी रेखा खंड पर जब पी रेखा खंड पर लेंगे तो ए को आंतरिक रूप से, ए बी हमारी जो रेखा है, ए बी को आंतरिक रूप से डिवाइड करेंगे, आंतरिक, ठीक, आंतरिक रूप से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड 2 आ गया। पी बिंदु ले रहे हैं ना, तो 1 और 1 2, यानी पूरी रेखा को कितने डिवाइड हुआ, 2। ये पूरा 1 हो गया ए और बी, और डिवाइड हो गया पी बिंदु से 1 और 1 2, यानी 1:2। यहाँ पे अब हम अपना सूत्र लगाएंगे। हमारा सूत्र होता है x2 m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। एक होता है m1 y पे इसे होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसका मान रख देंगे। तो ये हमारा जो है बिंदु A, ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। ऐसे जो हमारे ये आंतरिक रूप से जो डिवाइड हुए, ये हमारा m1 और m2 है। अब हम क्या करेंगे कि सबका मान रख देंगे। तो जो मान रखेंगे तो हम यहाँ मान रख दें, तो m1 हमारा है 1 और x2 है -2 प्लस m2 है 2 और x1 है 4 अपान 1 प्लस 2। अब यहाँ पे m1 हमारा 1, y2 है -3 प्लस m2 हमारा है 2, y1 है -1 अपान 1 प्लस 2। अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हुआ -2, 4 2 जा 8 अपान 3, इसका हो गया -3 और ये हो गया -2 अपान 3। यहाँ कर सकते हैं 8 में से 2 निकाल दिए तो 6 अपान 3, ये हमारा -5 अपान 3। इसका हो जाएगा 3 या 3 और 3 दूनी 6, यानी हमारा आया, लिखेंगे 2 -5 अपान 3। ठीक, ये हमारी बिंदु आ गए। अब इसी में हम, ये हमारा पी रेखाखंड पे आया, यहाँ हम लिखेंगे जब पी रेखाखंड हमने सॉल्व किया तो हमारा ये यहाँ पे आया। पी रेखाखंड लिखेंगे, पी रेखाखंड बराबर हमारा आया 2 -5 अपान 3, ये पी रेखाखंड पे आया। अब हम आगे क्यू रेखाखंड पे देखेंगे, यहाँ लिखेंगे क्यू रेखाखंड पर ए बी को आंतरिक
आंतरिक रूप से विभाजित करेंगे जब हम, तो होगा 2:1। ठीक, क्योंकि यहाँ हम देखेंगे जो हमारा Q हो गया तो इधर 2 हो गया, 1 और ये 2 और ये पूरी 1 हो गई। ठीक, तो वो हो गया 2:1। सूत्र हमारा वही रहेगा। तो M1 ये हो गया M1, ये हो गया M2, बस M1 M2 चेंज है। तो M1 हमारा है 2 और X2 था -2 प्लस यहाँ पे अब M1 यहाँ पे चेंज है तो M2 हमारा कितना है 1 और X1 है 4/2 + 1। दूसरा है M1 हमारा 2, Y2 हमारा दिया था -3 प्लस M2 है 1 और Y1 दिया है -1/2 + 1। इसको हम सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई किए -4 4/3, 3 6 -6, यहाँ माइनस ये प्लस है, ये माइनस है तो -1/3। इसका होगा हमारा 4 में से 4 निकल गया 0/3। इसका हो गया -7/3। अब यहाँ पे हम लिखेंगे इसको हम लिख सकते हैं 3, जब किसी संख्या से 0 को डिवाइड करते हैं तो हमारा 0 हो जाता है। तो ये 0 -7/3 ये हमारा आया Q रेखाखंड पर। Q रेखाखंड पे कितना बना 0 -7/3, ये हमारी Q रेखा आ गई। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD, एक मैदान है ABC और D, ये मैदान है। चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। 1 मीटर की पंक्तियां बनाई गई हैं। यहाँ पे ये 1 2 3 4। ठीक, AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर A और D, इसमें भी 1 मीटर की दूरी है, 100 गमले रखे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर है। दूसरे पंक्ति में है वो भी 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है और वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में, प्रीत कहाँ पे है 8वीं पंक्ति में, AD के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहाँ एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। क्या है? यदि, इसी में एक क्वेश्चन और है, यदि रेशम को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधे दूरी बीच पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए? तो यहाँ हम देखेंगे, ये हमारा हो गया क्वेश्चन। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा है 3। निहारिका की पंक्ति क्या है वो, अब ये जो पंक्ति है यहाँ पे निहारिका की जो पंक्ति बताई गई है, ये हमारा होता है x और ये होता है y। तो ये पंक्ति है, तो निहारिका कितने पंक्ति है, कौन से पॉइंट पे? दूसरे पॉइंट पे, यानी x बराबर निहारिका क्या है 2, हम लिखेंगे x बराबर 2 और y बराबर कह रहा है, y बराबर AD के 1/4 भाग के बराबर है, यानी 100 गमले हैं, 100 गुले 1/4, इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा हो गया 25, यानी y बराबर आया 25 है। निहारिका के बिंदु, निहारिका भी बिंदु आए हमारे 2 और 25। अब इसी में हम देखें आगे, यहाँ पे अगला है प्रीत वो खड़ी है कहाँ पे? 8 पर, 8वें क्रम पे, 8वें लाइन पे खड़ी है। तो यहाँ यानी x बराबर 8 आ गया। y बराबर कह रहा है प्रीत का
1/AD पर 1/5 भाग के बराबर है, यानी 100 गुणे 1/5। इसको इससे डिवाइड कर दिया, हमारा हुआ 20, यानी हम लिखेंगे y बराबर 20, यानी हमारी प्रीत की बिंदु आई, प्रीत का बिंदु है एट y बराबर 20। अब यहाँ हम देखेंगे, फिर कह रहा है दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, यहाँ पे बिंदु मान लेते हैं, ये निहारिका को हम n लिख देंगे, शॉर्ट फॉर्म में n इक्वल टू 225, और प्रीत को p लिखेंगे 8 20, यानी ये हो गया n, ये हो गया p। n बराबर हमारा आया है 2 और 25, p बराबर आया 8 और 20। यहाँ पे हम अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे। हम आगे लिखेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी सूत्र होता है हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम लिखेंगे, अब हमारा ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। मान रख देंगे, x2 हमारा है 8 और x1 है 2 का स्क्वायर प्लस y2 है हमारा 20 और y1 है 25 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, 8 में से 2 निकाले, हमारा 6 हो गया, 6 का होल स्क्वायर प्लस इसका निकाले 20 में से 25 निकाले तो -5 का होल स्क्वायर। 6 का स्क्वायर होगा 36 प्लस 5 का हम स्क्वायर जब करेंगे तो हमारा होता है 25, माइनस माइनस प्लस हो गए। इनको जब हम दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा होगा 61। ये 61 हमारा क्या आ गया, दो बिंदुओं के बीच की दूरी आ गई। क्या आ गई, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। दो बिंदु हमारे कौन कौन से हैं, हमारे बिंदु थे n और, ऐसे लिखेंगे n और p, बिंदुओं के बीच की दूरी, बिंदुओं के बीच की दूरी। ये हमारे दो बिंदु थे, एक n था और दूसरा p था। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, इसी में से सेकंड क्वेश्चन है, रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखा खंड के बीचों बीच गाड़ना है, बीचों बीच लगाना है या गाड़ना है। तो यहाँ पे हमारी रेखा हो गई, ये n है, ये p है। n बराबर हमारा दिया था 2 25, p बराबर था 8 और 20। इसके बीचों बीच में, तो बीचों बीच x और y। मध्यबिंदु ज्ञात करने के लिए हमने सूत्र बताया है लोगों, x1 प्लस x2 अपान 2, y1 प्लस y2 अपान 2। ये मध्यबिंदु ज्ञात करने के सूत्र हैं। ये हमारा x1 y1 x2 y2 मान रख देंगे यहाँ हम। तो मान रखेंगे
x1 हमारा है 2, y2 है और x2 है 8, y1 है 25, y2 है 20 बटे 2। यहाँ हो गया हमारा 10 बटे 2, ये हो गया 45 बटे 2। देखो हम काट दिए, डिवाइड कर दिए तो 5। इसका जो हम डिवाइड करेंगे 5 और इसका जो डिवाइड करेंगे 2 2 5, तो ये आ गया हमारा 5वीं, ठीक, जो रश्मि जो झंडा गाड़ेगी वो 5वीं कॉलम में होगा। लिखेंगे 5वीं कॉलम में, कॉलम इसका रहेगा 5वीं कॉलम में और दूरी रहेगी 22.5 m, ये इसकी दूरी रहेगी। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 को भी देखेंगे। बिंदुएं -3, 10 और 6 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ पे हमारी क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 हम लिखेंगे बिंदुएं दी हैं, रेखाखंड एक है, बिंदुएं दी गई हैं x y, दो बिंदुएं हैं। x बराबर दिया है -3, 10, y बराबर दिया है 6 -8। इसको विभाजित करने वाली, विभक्त करने के लिए एक रेखा है P, दिया है -1 और 6, दो जगह इसे विभक्त कर रही है, यानी m1 और m2 में इसे विभक्त कर रही है। यहाँ हम लिखेंगे माना -1, 6 बिंदु रेखाखंड को m1 अनुपाते m2 में विभाजित या विभक्त कर रही है, विभक्त कर रही है। यहाँ पे हमारे बिंदु दिए गए हैं जो विभक्त कर रही है x और y, ये हमारा x और y दो बिंदु हैं, ये x1 y1 x2 y2। अब विभक्त करने का जो सूत्र हमारा होता है, x पर भी हम याद कर सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ y पर भी विभक्त करने का निकाल सकते हैं। तो x पर विभक्त करने का हमारा सूत्र होता है, यहाँ लिखेंगे m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, मान रख देंगे इनके सबका। तो x बराबर हमारा दिया है -1, m1 हमें मालूम नहीं है, m1 लिख देंगे, और x2 है 6 प्लस m2 मालूम नहीं, और x1 लिखेंगे -3 बटे m1 प्लस m2। अब इसका तिरछा गुणा हो जाएगा, इसको इससे गुणा कर दिए तो हमारा आ गया -1 है, ये m1 प्लस m2 बराबर 6m1 -3m2। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिए तो -m1 -m2 बराबर 6m1 -3m2। अब हम यहाँ पे m1 को एक तरफ कर लेंगे और m2 को एक तरफ कर लेंगे। तो 6 को हम इधर ले आए -m1, ये इधर आए -6m1 और -3m2। m2 हमारा इधर आ गया तो ये माइनस से प्लस हो गया m2, तो ये हमारा वो -7m1, और ये हो गया, ये प्लस है ये माइनस है, ये माइनस से प्लस है, तो ये हमारा -2m2 हो गया। हमारा अनुपात निकालने के लिए होता है m1 पान m2, तो m1 के स्थान पे -7, m2 हमारा -2, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। हम लिखेंगे m1 अनुपाते m2,
हमारा आया है 7:2। ये हमारा आंसर आ गया। कौन से? अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुएं एक ए बी, दो बिंदुएं हैं तो ए बराबर दिया है 1 - 5, बी बराबर है -4 5 को मिलाने वाले रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। एक्स अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। इसे यहाँ सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम देखेंगे, हमारी एक रेखा है और वो ए और बी एक रेखा है। ए बराबर दिया है 1 - 5, बी बराबर दिया है -4 5। अब इसको विभाजित करता है तो विभाजन पॉइंट हमारा है P। जितना P दिया है हमारा x अक्ष पे कह रहा है, यानी y बराबर 0। तो x हमारा है और y बराबर 0 हो गया। विभाजन एक किस में विभाजित करेगा? m1 और m2 दो भाग में इसे विभाजित करेगा। तो हम लिखते हैं x अक्ष के लिए, x अक्ष के लिए तो y के जो निर्देशांक होते हैं वो 0 हो जाते हैं। निर्देशांक जब x अक्ष पहुंचता है तो y का निर्देशांक 0 हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर हमने 0 लिख दिया। x तो x ही है, x अक्ष पूछ रहा है और y 0 हो गया। अतः माना वह बिंदु हमारा है x 0 है, x और 0 वो हमारी बिंदु है। और माना वह अनुपात तो वह अनुपात हमारा है m1 और m2 है, इसमें वो विभाजित होगी। ठीक, अब हम यहाँ पे विभाजन का सूत्र लगाएंगे। विभाजन तो विभाजन का सूत्र हमारा होता है, y पे रखेंगे, ये y के निर्देशांक 0 है, y को रख देंगे। तो y बराबर हमारा सूत्र होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2, ये हमारा y का होता है। मान रख देंगे, y बराबर तो हमारा 0 है, m1 मालूम नहीं, y2 हमारा है ये x2 y2, ये x1 y1। तो y2 है 5 प्लस m1 मालूम ही नहीं है, और y1 हमारा -5 अपान m1 प्लस m2। आगे जो हम देखेंगे, अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तिरछा, इसको इससे गुणा करेंगे। तो 0 से जब हम किसी संख्या को गुणा करते हैं तो वो 0 हो जाता है। ये हमारा 5m1 माइनस 5m2 बचा। अब इसको हम इधर पक्षांतर कर लेंगे तो हमारा होगा 5m2 बराबर 5m1। ये माइनस था, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। हम लिखेंगे 5m2 को इधर ले जाएं, 5m1 अपान m2, 5 को इधर लाएंगे, 5/5 बराबर m1 अपान m2। 5 से 5, 5 से 5 कट गए, तो हमारा बचा ये 1 हो गया। यहाँ हम लिखेंगे m1 अनुपाते m2। तो m1 हमारा आया है 1 और m2 आया है 1, यानी अनुपात क्या आया? 1:1। ये हमारा अनुपात आ गया। ठीक, वह अनुपात यहाँ लिख देंगे, वह अनुपात 1:1 होगा। ये हमारा अनुपात हो गया। अब इसी में पूछ रहा है कि बिंदु के निर्देशांक, तो हम बिंदु के
निर्देशांक ज्ञात करेंगे। एक्स बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। एक्स बिंदु के निर्देशांक तो जब हम निर्देशांक ज्ञात करते हैं तो हमारा सूत्र होता है निर्देशांक के लिए x बराबर m2 m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 मान रख देंगे। तो यम अब हमको मालूम हो गया m1 हमारा कितना है, m2 कितना है, यानी m1 1 और x2 हमारा था -4 प्लस m2 है 1 और x1 है 1 अपान 1 प्लस 1। इससे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे -4 प्लस 1 अपान 2 -3 अपान 2। तो ये हमारा x की वैल्यू आ गई, x बराबर आया -3 अपान 2। ये हमारा क्या आया, x बराबर आ गया। यहाँ लिखेंगे निर्देशांक हमारा क्या आया -3 और 2। x ये y का तो हमारा पहले ऑलरेडी 0 ही था, x का आया -3 अपान 2। यही हमारा क्या है, आंसर हो गया।